झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंपनी संघ अपनी मांगों को लेकर के राजभवन पास 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार को आगाह किया कि मानसून सत्र से पहले अगर नहीं हमारी बात मानी गई तो सड़क से लेकर के सदन तक हमने विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आउटसोर्सिंग मैनुअल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आउटसोर्सिंग मैनुअल। क्या मांग को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सरकार जो झारखंड में जो आउटसोर्स कर्मचारी सबके लिए नियमावली बनाई है, वो नियमावली समझ से परे है। कर्मचारियों की बाह्य स्रोत कर्मचारी जो है वो चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो या अनुमंडल स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या सचिवालय स्तर पर हो, मेन रीड का काम ये लोग करते हैं। और 70% सरकार का काम जो है आउटसोर्स पर ही निर्भर है। तो इस स्थिति में अगर कोई कर्मचारी अनियमित रूप से नियमित होते हैं, पहले कोई भी कर्मचारी अस्थायी नहीं होता है, तो 3 साल में नियम है अस्थायी होने का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है और माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश है, कई बार आ चुका है। जो कर्मचारी जिनकी सेवा 3 वर्ष हो गई है, पूर्व से भी अस्थायी करने के लिए मात्र 3 वर्ष सेवा की जरूरत है, 240 दिन और 3 साल जो पहले हो। तो उस स्थिति में हमारे आउटसोर्स के जितने कर्मचारी हैं 5 साल क्या ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है जो 5 साल के लिए आप अनुबंध पर रखिएगा? किसी का जीवन को बर्बाद कीजिएगा। जितने सांसद महोदय होते हैं वो अपना सुविधा 22 माह पूर्व से बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक मजदूर किसान का बेटा आउटसोर्स पर काम कर रहा है। बिहार में भी देखिए, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बेहतर भविष्य है, यूपी में भी बेहतर भविष्य है। तो हम लोग जो है सचिवालय सहायक संघ के अध्यक्ष और झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते अगर इन लोगों की मांग मानसून सत्र से पहले नहीं मानी जाती है तो हम लोग सब मिलकर, जितने संगठन हैं सब मिल करके हम लोग इसका चक्का जाम करेंगे और सरकार को जो है चना चबा देंगे। तो साथियों, हम लोग इनका जो 12 सूत्री मांग है उसका तन मन धन तीनों से हम लोग समर्थन करते हैं। और एक ही चीज़ है, इन लोगों को 60 वर्ष सेवा रखे और जो सरकारी कर्मचारी का सुविधा है वो सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त करे, क्योंकि इनका वेतन जो है वो सरकार के ही अंग से निकलता है, सरकार से ही निकलता है और सरकार में ही ये लोग हैं। और इसका हम लोग यदि सरकार नहीं मांग करेगी तो मानसून सत्र में इसको पुरजोर तरीका से उठाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली तक का भी हम लोग संसद भवन तक का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मृत्युंजय झा, प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ और अध्यक्ष सचिवालय सहायक संघ। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र में ये नियम ही है कि जब तक आप किसी से लड़के नहीं मांगिएगा तो आपको हक नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया है। हम लोग पिछले 9 तारीख से 9 जून से हम लोगों ने 9 जून से 11 जून तक काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद 11 तारीख को हम लोगों ने अपने प्रत्येक जिले में कैंडल मार्च किया। 12 को जिले मुख्यालय में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और आज हम लोग यहाँ राजभवन के समीप जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। पप्पू कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष, झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ, जिला शाखा। हम लोग आउटसोर्सिंग से हैं, हम लोग साथ में जितने झारखंड के सभी जिला के हैं, अलग अलग विभाग से कार्यरत हैं। वैसे हम झारखंड राज्य अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुए। हम लोगों का एक ही मांग है कि जो हम लोग सरकार का काम करते हैं, सरकार का कर्मी बनकर सरकार हम लोगों को वेतन समय मिले, सरकारी सभी सुविधा उपलब्ध है। अब उसमें जो हमारे झारखंड राज्य के अमीन संघ हैं, अमीन लोग टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उसी श्रेणी में उनकी बहाली होती है। लेकिन अभी जो सूची जारी की गई है उसमें ना हम लोगों को टेक्निकल में रखा गया है अमीन को और नहीं नॉन टेक्निकल। तो सरकार से यह भी मांग है कि अमीन को टेक्निकल श्रेणी में शामिल किया जाए। यही सभी मांगों को लेकर के हम लोग लंबे समय से मांग पत्र सौंपते कार्यक्रम करते आ रहे हैं। अभी हम लोग इसी मांगों को लेकर 12 सूत्री मांग करते सभी जिला से। कुंदन कुमार ठाकुर, जिला से झारखंड राज्य अमीन संघ। पहले सरकार की घोषणा थी कि अनुबंध नाम का चीज़ नहीं रखेंगे, अब आ गई है और आप लोग फिर वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो सरकार का मैनिफेस्टो में था। क्या कहेंगे? सरकार की घोषणाएं तो बहुत कुछ की, लेकिन अभी तो देखते के साथ है कि जब हम लोग को बोला कि आप लोग का नियमावली या SOP बना रहे हैं,
आश्वासन देते बनाने का प्रयास किया, बनाया उसमें हम लोग को झुनझुना दिखा दिया, जिसमें कहीं हम लोग कोई जगह पर तर्क नहीं रखा है। और खास करके जब मृत होता है तो 4 लाख में क्या करेगा परिवार उसका। और कभी किसी को छुट्टी चल गया, लंबा हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया, तो लाश मारने का ही प्रयास करते हैं। इसमें सारा अभी घोषणाएं तो बहुत की कि अपने आप को आउटसोर्सर से मुक्त कर देंगे, अनुबंध नहीं रखेंगे, जो भी कार्यरत कर्मी है उसको हम समायोजन करेंगे, लेकिन आश्वासन रहा, अभी करने को उम्मीद नहीं लग रही है। इसके लिए हम लोग जोरदार विरोध करने के लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। जब तक हम लोग की मांग नहीं होती है, तब तक पूरी होती, तब तक हम लोग इस धरना को आगे तक लेकर परिचय दीजिए। रामलाल महतो, जिला अध्यक्ष अमीन संघ और उपाध्यक्ष स्टेट।